मारो ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते। सुर दो सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के, सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के, सुर दो सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के, सुर दे नाल मिला के बेताला दी ताल मिला के। शुभों के बुलंदियां नू यीशु दे सहारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे दीवारे ते, मारो ताड़ियां यीशु दे द्वारे ते। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आइए हम सब आंख बंद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इस समय पवित्र आत्मा की जिंदगियों में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। हम सब इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, फरीदाबाद से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, कोलकाता से, पंजाब से, बिहार, यूपी से, इस समय पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर पंजाब से, मेरे प्रभु न्यू चंडीगढ़ से, इस समय परमेश्वर मिलकर जम्मू से, मेरे प्रभु हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अमेरिका, कनाडा, फिजी से, मेरे पिता परमेश्वर, और पूरे यूरोप से, और इस समय नेपाल से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से, पवित्र आत्मा मैं इन सब के लिए पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं परमेश्वर कि 2025 में पवित्र आत्मा आप हमारे लोगों को संभाल कर रखें यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु दया करें पवित्र आत्मा जी उन लोगों के ऊपर जो सच में तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर, जो सच में हर संडे मेरे प्रभु तेरे भवन में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में आज से मिराइकल होने शुरू हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनकी फैमिलियां, इनके बच्चे, इनके परिवार पवित्र आत्मा जी तेरे दया वाले हाथ के नीचे रहे परमेश्वर। प्रभु तेरे हाथ में बल है, और वो आज वो सामर्थ वाला बल मेरे प्रभु एक एक जन के ऊपर उतार दे यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मैं इसी समय उन सब शत्रुओं को, उन मुसीबतों को नष्ट करता हूं आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने अपने लोगों को छुआ और ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं सब कहें इस गीत को। तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। पापों पे दे दे पता मुझको तू, अंधेरों को मुझसे कर दे जुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। सब गाएं शाबाश, दिल से दिल से। सुन सकूं तेरी बातों को, ताड़ियों के साथ चर्च। रूहानी कानों को खोल दे खुदा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। ए खुदा, ए खुदा, अपने कामों के लिए कर मसा। मैं सुन सकूं तेरी बातों को। सब कहें, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आप।
पवित्र आत्मा का अनुग्रह होगा आज। सुन शबलबा 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 तो को रूहानी कानों को खोल दे सदा। ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। कोर्स गा। तेरी ये बैंड बंद कर दे, कोर्स गा आगे आगे, शाबाश। रूहानी कानों को खोल दे आगे खुदा। आगे आवाज गा, उनकी आवाज में तेरी सुन आवाज नहीं सकूं तेरी बातों को। सुनो सुनो, वो क्या बोल रहा है, वो क्या गा रहा है इस गीत में, आपको समझ में आ रहा है? आपको इसका मतलब भी समझाना सिंगर। वो कह रहा है कि मैं सुन सकूं तेरी बातों को परमेश्वर। आप परमेश्वर आपसे जो कहना चाहता है, चलते फिरते भी वो बात करता है, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन नहीं पाते। आप सोचते हैं शायद वो कोई आएगा और धक्का देगा, आवाज लगाएगा। वो बात करना चाहता है आपसे, वो कुछ कहना चाहता है आपको। वो इस गीत में कह रहे हैं, आप कहें कि मैं आप कहो मैं सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे खुदा। वो खोलेगा आपके रूहानी मैं कानों को। सुन सकूं तेरी बातों को। रूहानी कानों को खोल दे खुदा। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। ऐ खुदा, ऐ खुदा अपने कामों के लिए कर मसा। यस जीसस। तू ही ने मुझे अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इस समय मेरे प्रभु जो तेरी रूहानी बातों को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज का कलाम इनकी जिंदगियों को बदल डाले। पवित्र आत्मा आज का वचन इनकी जिंदगियों को आशीष दे। आज ये सच में परमेश्वर वैसे ना रहे जैसे ये हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज बदल कर जाए यीशु मसीह के नाम में। परिस्थितियां चेंज होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष रुकने पाए नहीं, बढ़ने पाए इनकी यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शत्रु इनकी आशीष को रोकने ना पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनको सच में पवित्र आत्मा जी रोकने ना पाए। ये आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अब इसी समय प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। कोई सौरव आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप घर बनाएंगे, अपने लिए फ्लैट लेंगे। और इसी समय मैं आत्मा में होकर देख रहा हूँ। कोई समय मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहा है और कोई दिल्ली से मुझे सुन रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि गुप्ता फैमिली, कोई इस समय कोई बीमार है, कोई समस्या में है, आपके नाम के पीछे लगता है, आपको हीलिंग मिल रही है। निराश ना हो, 7 दिन के बाद गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। टेस्टमनी आ रही है आपकी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा छू रहा है और बरकत दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे सुजाता, सोनिया और इसी समय NRSGH के नाम वाले जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अब से अच्छे रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के नाम में। प्रभु गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो समय ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं से देख रहा हूँ किसी ने बड़ा बिजनेस फैलाया। पंजाब से मुझे देख रहा है, लुधियाने से एक भाई मुझे गुजरात से देख रहे, कपड़ों का काम शुरू किया लेकिन वो बिजनेस डाउन हो गया। आप चिंतित हैं। और इधर लुधियाना में भी किसी ने काम शुरू किया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है सुनना इस आवाज को। अबालाबा शबालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये वसंत ऋतु में मैं तेरे फिर से काम को चलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तुझे बसाऊंगा और आशीष दूंगा जिनके नाम SNRG और P और L और A और T से परमेश्वर बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह। हालेलुया 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 आमीन। हालेलुया 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 आमीन। उतो नच
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ सारे बोले हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और तरक्की दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को कहो कि तुझे तरक्की मिले यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है? मैं इस समय ऑनलाइन देख रहा हूँ उन लोगों को, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय कोई नेपाल से मुझे देख रही है बहन, और इसी समय पूनम, पिंकी, परमेश्वर तेरा घर बसाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ने कहा कि आप एक मकान लेना चाहते हैं लेकिन काफी समय से आप उसको ले नहीं पा रहे। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी। जो घर बनाना चाहते हैं वो इस समय हाथ उठाएं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहे हैं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये घर बनाने पाए साल में यीशु मसीह का, ब्लेसिंग बनने पाए यीशु मसीह का, इनके हाथों के ऊपर चमत्कार होने पाए यीशु मसीह का। प्रभु ने कहा था नए साल पर कि जो लोगों ने घर नहीं बनाए तुम्हें आशीर्वाद मिला है कि तुम उजड़े हुए स्थानों को बनाओगे। एक वचन पढ़ रहा हूं यिर्मयाह की किताब, पहला अध्याय उसके 4 में और 5 में पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से ही चुन रखा है। कहता है कि मैंने तेरी मां के गर्भ से ही तुझे चुन लिया था, कि मैं तुझे तेरा अभिषेक कर दिया था सुसमाचार सुनाने के लिए। एक व्यक्ति को याद रखना जितने मसीह में आ गए हैं, परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर रखा है, आपका अभिषेक हो रखा है सुसमाचार सुनाने के लिए। आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग देनी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष मिल चुकी है। हाँ, ऐसे आपको आशीष मिल चुकी है, ऐसे आमीन बोलकर ले लो आज, हालेलुया बोलकर ले लो आज, कि आप सुन रहे हैं परमेश्वर की बात को। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। अगर आज तुम्हें धरती पर कुछ चाहिए तो पहले तुम्हें ये याद रखना है कि मेरा अभिषेक हुआ है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हुआ है। जब आप किसी को वचन के बारे में नहीं बताते, जब आप सुसमाचार नहीं सुनाते कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, अगर आप नहीं बताते तो आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका अभिषेक इस बात के लिए हुआ है, आपके ऊपर परमेश्वर का मस्सा जब ही आएगा, परमेश्वर अनॉइंटिंग देने वाला, धन देने वाला, बरकत देने वाला हाथ, चंगाई देने वाला हाथ, सुरक्षा देने वाला हाथ उस व्यक्ति के ऊपर जब आता है, जब वो इस व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि मेरे ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का, तो उस दिन से स्वर्गदूत उसकी सुरक्षा करने लगते हैं, उसके साथ चलने लगते हैं। आप लोग लकी हो जाते हैं, भाग्यवान हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए आज परमेश्वर के दासों की रक्षा परमेश्वर क्यों करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? मसीह लोगों की रक्षा क्यों करता है? क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में जब काम करता है, जब वो इस बात को समझ जाते हैं कि आपका अभिषेक किस काम के लिए हुआ है। आपका अभिषेक, सब बोलते हैं मुझे पास्टर बना दो, आप सब पास्टर हैं। आपका अभिषेक हो चुका है, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक हो चुका है। आप खुद जब प्रार्थना नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप दूसरे का अभिषेक क्या करेंगे? जब आपको 2 गीत गाने नहीं आते तो आप एक अच्छे पास्टर नहीं बन सकते, अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप गीत गाएं और आप प्रार्थना करें, लेकिन पहले खुद तो आती हो। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अगर किसी को खड़ा करूं तो कई लोग हैं जिनको प्रार्थना नहीं आती, लेकिन आपको अपने मुंह से प्रार्थना करना, अंगीकार करना है कि मैं कर सकता हूं परमेश्वर। देखो आपके सामने भविष्यवाणी किया था कि बहुत सारे एक्टर लोगों को परमेश्वर उद्धार दिलाएगा, बचाने जा रहा है, और ये भी कहा था कि एक्टर लोगों को मैं उनका सब कुछ डूबते हुए देख रहा हूं। लेकिन वो सोच रहे होंगे आप बॉम्बे के थे, लेकिन देखा
वो यूएसए के निकले। और यूएसए के अंदर एक्टरों ने सिर्फ एक बात कही 2 दिन पहले, कोई परमेश्वर नहीं है, और दूसरे दिन वहां पर आग लग गई और पूरा हॉलीवुड, पूरा एक्टर, बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले तक सब जल गए। 2500 घर जल गए, 2500। और यूएसए में तबाही मची है। मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि मैं आसमान में आग देख रहा हूं, काले काले बादल देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है? आग ही आग, लपटे ही लपटे। और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। एक पास्टर को तो लगा ही हुआ है 2 साल से पीछे कि एक्टरों को क्यों बुला रहा है, एक्टरों को क्यों बुला रहा है। अरे भाई, आज दिख गया ना तेरे को क्यों बुला रहा हूं एक्टरों को? समझ में आ गया? आज समझ में आया कि नहीं चर्च? क्योंकि परमेश्वर कह रहे कि कोई मसीह लोगों से नहीं, हर जातियों से प्यार करता है, याद रखना। वो सबको बचाना चाहता है। वो चाहता है, आप भी पहले मसीह में नहीं थे, हम भी मसीह में नहीं थे। इसलिए जब आपकी फ्रेंडशिप नहीं होगी, आप एज ए फ्रेंड नहीं होंगे उनके, आप एक अच्छे दोस्त नहीं होंगे उनके, तो आप सुसमाचार नहीं सुना सकते ऐसे व्यक्ति को। इसलिए आपको अपने पड़ोस में प्रेम रखना है, रिश्तेदारों में प्रेम रखना है, दोस्तों में प्रेम रखना है, ऊंचे पद वालों में प्रेम रखना है। फिल्म एक्टर हैं तो प्रेम रखो ना उनके साथ, मंत्री हैं प्रेम रखो। आप मिनिस्टरों से प्रेम रखते हैं, बस आ जाओ सलूट मारो आ जाओ। प्रेम तो हम भी करते हैं। सीएम साहब हमसे मिले और हमने प्रार्थना की उनके लिए। परमेश्वर आशीष दे, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप देख रहे हैं कि फीजी में पीएम साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5000 लोगों को यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों से तृप्त कर दिया। बोला हालेलुया। कह रहा उस समय जीसस भी मिराइकल करते थे। और ये जब वहां पर मीटिंग में आए, इन्होंने अद्भुत चमत्कार देखे। बोले मैंने जीसस में हूं, कहते जो आपके ऊपर पावरफुल अनॉइंटिंग है, कहता मैंने कहीं नहीं देखी। हालेलुया। देखो चर्च भरा हुआ है, दिखा स्क्रीन पर फोटो में, वो देखो चर्च नीचे ऊपर सब भरा हुआ है, लाइन लगी है, लोग बाहर खड़े हैं। कहता हमने फीजी में जिस चर्च में जाता हूं 50 लोग से ज्यादा नहीं मिलते। कहता है तुम्हारे पीछे क्या है ये? मैंने कहा परमेश्वर की दया है ये। हालेलुया। आप सुन रहे हैं प्रभु का आत्मा वहां पर था, लोग बाहर खड़े हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ये लोगों का प्रेम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और उसने कितनी सुंदर बात की। उसने कहा प्रॉफिट बजिंदर, उसने ये बताया कि वो अपने लिए नहीं करता, उनको भी कहता लोगों को गोस्पल ले जाने के लिए ऑफरिंग की जरूरत है। कहता है इस मिनिस्ट्री को हेल्प करो। कितनी अच्छी बात कही उसने। आप सबको मालूम है, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय बैठे हैं, कोई भी आपके लिए या मेरे लिए कोई बुराई करे, आपको इस चीज को समझना है कि शैतान हमेशा दान के लिए बोलेगा, लव ऑफरिंग के लिए बोलेगा। आपका बीज बोना, जिन लोगों ने बीज बोया है, परमेश्वर उसको प्रतिफल जरूर देगा। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर अपने लिए नहीं, पूछ लो उनसे, वहां पर सब कुछ दान करके आया हूं, 1 रुपया नहीं लेकर आया किसी से। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जो देते हैं, जो बीज बोते हैं, वहां से खर्चा निकलता है, उसी मीटिंग का खर्चा वहीं से निकलता है। आपको समझना है, हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, कोई फंड नहीं है। परमेश्वर का फंड स्वर्ग से आता है और उसके लोग देने वाले स्वर्ग से आते हैं। जो लोग हमारी गॉस्पल बांटने में मदद करना चाहते हैं। कोलकाता में भी मीटिंग है और इस समय कोलकाता में बड़ा क्रूसेड रखा हमने 15-16 तारीख को। तो इस समय जल्दी पहुंचे वहां पर। 10 से 2 पास्टर मीटिंग, यूथ मीटिंग होगी और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक 15 और 16 क्रूसेड है। आप उस मीटिंग में आ सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आसाम और दार्जिलिंग आपके लिए खुशखबरी है। यीशु मसीह के नाम में आपको गुड न्यूज मिलेगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप परमेश्वर के कामों को होता हुआ देखेंगे और अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखेंगे। जो लोग, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, जो क्रूसेड में तेरे जाया करेंगे वो खाली हाथ वापस नहीं आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अपने हाथों को उठाओ। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, चाहते नहीं है, बीज बोना चाहिए। जब आप बीज बोते हैं, आपके जीवन में काम होते हैं। अपने हाथों में भेंट, अपने दशमांश पकड़ो। और ये राइट साइड जितने भी खड़े हैं, हेलो, चाहे किसी के रिश्तेदार हो, इधर जल्दी से सामने आ जाओ इधर। और इसी समय
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर आज से पवित्र आत्मा इनका घर घराना आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ आने पाए, तरक्की होने पाए पवित्र आत्मा जी। आज से मेरे पिता परमेश्वर ये बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप छू रहे हैं अपने लोगों को और एक बड़ी ब्लेसिंग खोल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे देख रहा हूं कोई यूपी से जीता और इसी समय आप सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई पाकिस्तान से मुझे देख रहा है और इस समय वो फॉरेन जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए तैयारी कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुझे लेकर जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। कोई मुंबई से इस समय अपने बिजनेस को लेकर चिंतित है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 3 फास्टिंग करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। बोलो आमीन। मैं लोगों को देख रहा हूं जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं आजकल और ठंडे बैठे हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास करें कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज कितनी टांगों पर आप आए हैं, कितनी टांगों पर आए हैं चर्च में? कोई हाथ उठा के बताएगा? हाँ मैं बताऊंगा आपको, 2 टांगों पर नहीं 1 टांगों पर आए हो। अभी इसी समय बहुत सारे लोग 2 टांगों पर आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है विश्वास नहीं रखते। एक विश्वास की टांग और एक पेशेंस की टांग, धीरज की टांग। तो कुछ लोग विश्वास रखते हैं लेकिन धीरज नहीं रखते, इसका मतलब एक टांग पर आए हैं। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, छुटकारे दे। आप तैयार हो जाएं, गवाहियां फटाफट सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करें, जोर से जोर से। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ।